चलिए अब बात करेंगे बोचहा सीट को लेकर। लगातार जो सियासी घमासान है वो देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि अब एनडीए में भी ये घमासान बढ़ता जा रहा है और सीधे तौर पर ये जो घमासान है वो दिखाई दे रहा है। बोचहा सीट का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी ने फिर कहा है कि बोचहा से वीआईपी ही चुनाव लड़ेगी और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजीव मिश्रा ने कहा है कि ये सीट वीआईपी की है, इस सीट पर उसी का अधिकार है और मामले पर कोई इफ और बट नहीं है। वहीं मामले पर बीजेपी का कहना है कि सभी को गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। पार्टी आलाकमान तय करेंगे कि बोचहा सीट किसके खाते में जाएगी। वहीं एनडीए में जारी खींचतान पर विपक्ष ने भी तंज कसा है। बोचहा सीट गठबंधन की सीट है और वीआईपी की सीट है और बोचहा से वीआईपी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन दलों के विचार विमर्श, उनके नेताओं के विचार विमर्श से निश्चित तौर पर बोचहा चुनाव को लेकर के जो भी निर्णय लेगी वो उचित निर्णय लेगी और चुनाव से संबंधित, टिकट से संबंधित जो भी निर्णय होता है हमारे शीर्ष नेता निर्णय लेंगे। बोचहा विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। एनडीए में सभी फैसले शीर्ष नेतृत्व के लोग मिल बैठकर आपसी समन्वय से लेते हैं। इसका उदाहरण आपने हर चुनाव में देखा है। लेकिन दूसरी तरफ ये महाठगबंधन के लोग हैं जिनके बीच में नूरा कुश्ती चलती ही रहती है। बीते जो 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे उसमें भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। चुनाव जो हो रहा है वो एनडीए के आपसी मतभेद को खुल करके सामने दिखा रहा है। एनडीए के अंदर आप देख रहे हैं कि एक तरफ ये सीट था साहनी जी का, लेकिन बीजेपी के लोग उनको सीट देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो अंतर कुश्ती चल रहा है ये दर्शा रहा है कि एनडीए के लोग जो है आपस में सिर्फ लाचारी और व्यवस्था के चलते एकजुट। लेकिन जो होगा वो तो आप भी जानिएगा, हम भी जानेंगे। लेकिन जो परिपाटी अभी बिहार में चली आ रही है कि एक दल दूसरे दल को गठबंधन में धोखा दे देता है, जो हमारे साथ हुआ है पिछले दिनों, तो वो उनके साथ भी हो सकता है। ये बात तो हम कह सकते हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवजीत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नवजीत, एनडीए में लगातार बोचहा सीट को लेकर घमासान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एनडीए के जो 3-4 जो दल हैं, घटक दल हैं, उसमें तो जेडीयू है एकदम किनारे है। उसका साफ कहना है कि चूंकि यह मेरा सीट नहीं है, हमसे किसी के साथ गठबंधन नहीं है, लिहाजा वो बीजेपी और वीआईपी जाने। लेकिन कहीं न कहीं जो दोनों में तालमेल होनी चाहिए था, जिस तरीके से या तो सपोर्ट करना चाहिए था जेडीयू को, वो नहीं कर पा रही है, चाहे वो मुकेश सहनी को हो या फिर बीजेपी को हो। वजह साफ है कि जेडीयू को पता है कि कहीं न कहीं जो हो रहा है, जो कुछ आगे चल रहा है, वो एनडीए के लिए सही नहीं है, लिहाजा वो चुपचाप किनारे बैठ के देख रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात है, जो मुकेश सहनी जिस तरीके से मुखर होकर के बातें अपनी कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके सीट को कह लीजिए कि बीजेपी है वो हथियाने की कोशिश कर रही है। अब मुकेश सहनी को सोचना होगा कि आखिर उनके साथ क्या किया जाए। क्या वो जब सीट नहीं मिलती है तो क्या वो अपना कैंडिडेट दे सकते हैं, स्वतंत्र रूप से लड़ सकते हैं, जबकि विधानसभा में जो सदस्य हैं बीजेपी की ओर से कई बार ऐसे बयान आ चुके हैं मुकेश सहनी को नीचा दिखाने के लिए, नीचे करने के लिए, कि उन्हें इस्तीफा तक मांगने की बात कर दी। ये अलग बात है कि यूपी चुनाव को लेकर, लेकिन दरअसल एनडीए में पूरे तरीके से तालमेल नहीं है, जिसका फ़ायदा आरजेडी को कहीं न कहीं उठाने की कोशिश करेगी। लेकिन आरजेडी में भी एक समस्या है, आरजेडी और कांग्रेस में भी कोई तालमेल नहीं है। तो उपचुनाव को लेकर के जितने सारे दल हैं वो एक तरीके से देखा जाए तो एक दूसरे पे प्रहार कर रहे हैं, एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं। लेकिन चूंकि अब तिथि की घोषणा हो चुकी है तो एक उम्मीद होनी लेकिन चाहिए। नवजीत देखिए, बड़ी बात यह है कि सुर कहीं ना कहीं अगर पार्टी के अंदर ही अलग अलग नजर आ रहे हैं। बीजेपी कहती है आला कमान तय करेगा, मुकेश सहनी प्रमुख होकर, देखिए आप किस तरीके से लगातार जो उनके बगावती तेवर है पार्टी को लेकर वो भी नजर आते हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पर यह कहा जाए कि आप बैठे बिठाए विपक्ष को मौका दे रहे हैं, विपक्ष तंज कस रहा है इसको लेकर।
देखिए बिल्कुल जिस तरीके से एनडीए के जो घटक दल हैं, खासकर अभी जो विधानसभा चुनाव को लेकर, उपचुनाव को लेकर के जो वीआईपी और बीजेपी, तो उसका फ़ायदा तो आरजेडी विपक्ष को होना ही है। तंज कसेगा, बातें कहेगी, क्योंकि जब आपस में ही मतभेद होगा, मनभेद होगा, आपस में एक दूसरे की बात को नहीं समझेंगे, एक दूसरे को सीट को छीना झपटी करेंगे, तो विपक्ष होगा उसको तो मौका मिलेगा। लेकिन इसके पीछे भी वजह है, जिस तरीके से बीजेपी है वो यूपी में और जो अन्य राज्यों में जीत हासिल की है, तो वो पूरे जोश खरोश के साथ है और उसे उम्मीद है कि मुझे किसी सहयोग की ज़रूरत ना पड़े, लिहाजा वो इस तरह के अटैकिंग मोड में है। ये भी एक और मसला है कि जिस तरीके से परफॉर्मेंस होना चाहिए था सहयोगी दलों का 2020 में जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था, लेकिन उस तरीके के सहयोगी दलों का परफॉर्मेंस ना होकर के लो चला गया है। जेडीयू का जब परफॉर्मेंस खराब हो गया है, तो कहीं न कहीं तमाम चीज़ों को लेकर के बीजेपी है वो सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रही है, सोच रही है कि यदि मैं खुद चुनाव में जाता हूं तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। वजह साफ है कि कहीं न कहीं इन तमाम चीज़ों के पीछे है बीजेपी की एक नीति है कि बिहार में बड़ी बात यह है कि नीति और नियत में यहाँ पर फर्क इसलिए भी नजर आ रहा है क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि बोचहा सीट वीआईपी की है, नो इफ बट, दूसरी तरफ बीजेपी कहती है कि आला कमान तय करेगा। तो घमासान तो सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट देने के लिए। तमाम अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे। और फिलहाल अभी एनडीए में खींचतान जारी है बोचहा सीट को लेकर और मुकेश सहनी लगातार अपने बगावती तेवर से कहीं ना कहीं अब हैरान और परेशान भी कर रहे हैं और यही वजह है कि विपक्ष को सीधे तौर पर मौका मिल रहा है। फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 2 मिनट में प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें।